और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड जिसने पूरे इलाके को दहला दिया, अब उस केस में लगातार हो रहा है एक्शन। एक एक करके शिकंजे में आ रहे हैं आरोपी और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है पांचवा आरोपी सारिक मेवाती। जी हां, 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया है। एक तरफ पांचवा आरोपी गिरफ्तार हुआ तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। भड़काऊ और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर सख्त एक्शन भी जारी है। और इन सब के बीच सूर्या चौहान के घर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं, स्थायी सुरक्षा के साथ साथ शस्त्र लाइसेंस देने का भी प्रस्ताव वो रखते हैं। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं सूर्या हत्याकांड में से एक्शन लगातार। तो जी हां, लगातार एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। सूर्या हत्याकांड में लगातार एक एक करके एक्शन, और इसमें अगर हम देखें तो पांचवा आरोपी जिसे इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है सारिक मेवाती, जिसकी कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है और इस समय वो जेल की सलाखों के पीछे है। सारिक पर आपको ये भी बता दें कि 25,000 का इनाम था और अब उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। तो पांचों आरोपी की अगर हम बात करें तो एक्शन लगातार इस समय जारी है। एक एक करके सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया और इसके साथ ही एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया, जो ये साफ संदेश देता है अपराधियों के बीच में कि अगर आप अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर बचना नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र कश्यप मुलाकात करने के लिए परिवार के पास पहुंचते हैं और परिवार से मुलाकात करके उन्हें सीधे तौर पर परिजनों से मुलाकात करके स्थायी सुरक्षा की बात कहते हुए नजर आते हैं। आपको सुनाते हैं। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई परिवार से? क्या डिमांड कर रहा है आप परिवार? सूर्या की माताजी से संवेदना व्यक्त करने के लिए और घटना के बाद उनके जीवन में और कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सूर्या की माताजी का ये आग्रह था कि जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे गार्ड लगे ताकि उनकी सेफ्टी भी रहे। तो हमने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए निर्देशित कर दिया है कि इनके पर घर पे स्थायी रूप से गार्ड लग जाए। एक शस्त्र लाइसेंस की बात भी यहाँ उनके भाई के द्वारा की गई थी, तो उसके लिए हमने डीएम को निर्देश कर दिया कि उनके लिए शस्त्र लाइसेंस भी एक जारी कर दिया जाए ताकि उनको आने जाने में सुरक्षा बनी रहे। तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, अपराधियों के खिलाफ जेल की कानून की कार्रवाई, एनकाउंटर में मौत की कार्रवाई सारी पूरी हुई है। आर्थिक मदद के तौर पर भी मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से मदद की है। नौकरी के लिए भी जिलाधिकारी ने फैसला लिया है। परिवार का कहना है कि ऐसे इलीगल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। प्रशासन ने उस पर भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो इलीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मदरसों के नाम पर हो या किसी और नाम पर, वो बंद होंगे, वो बंद हो रहे हैं। किसी मदरसे या किसी भी शैक्षिक स्थान को दंगाई बनाने के लिए, दंगाई पैदा करने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हो, खोड़ा की बात हो या गाजियाबाद की बात हो, जो इंस्टीट्यूशन जिस काम के लिए बने उसका इस्तेमाल उसी के लिए होगा। बदमाश पैदा करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोड़ा में नहीं चलेगा। तो राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जो कि परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए, साथ ही सुरक्षा देने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये मुलाकात, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस वक्त यूपी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सख्ती जारी है और भ्रामक पोस्ट करने वालों पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल भी इस समय चिन्हित किए गए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एसीपी इंदिरापुरम हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सूर्य हत्याकांड में अभी तक जांच कहां तक पहुंची है और ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति फिलहाल है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सूर्या चौहान की जिस तरह से हत्या हुई, अब तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है, टोटल कितने अरेस्टिंग हुई है, और एक बड़ा सवाल ये है कि जो रीज़न ऑफ किलिंग थी वो अभी तक की जाँच में क्या साफ हो पाई है? विवेचना के क्रम में इसमें जो 4 नामजद अभियुक्त सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा विवेचना में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आ रहे हैं उन्हें विवेचना में समावेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत क्या कुछ अभी तक सर आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई है? खोड़ा क्षेत्र में निवासरत जितने भी अपराधी हैं सभी के सत्यापन और उनसे जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत। और पिछले 3 दिनों से लगातार ही अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो
तो गाजियाबाद पुलिस लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है इस पूरे मामले को लेकर और 5वां आरोपी भी इस समय सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? सोशल मीडिया पर तो नजर रखी ही जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो 5वां आरोपी है वो भी इस समय सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जो कि एक साफ संदेश और ये साफ मैसेज देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद में उसका बचना नामुमकिन है। दिवांशु, देखिए बिल्कुल कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी प्रकार का क्राइम आपने किया तो आपका बचना बेहद मुश्किल है। और इसी पॉलिसी के साथ जो है गाजियाबाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जाहिर है बकरीद के मौके पर जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से ही पुलिस को सभी आरोपियों की तलाश थी। एफआईआर में 5 नामों को जो है शामिल किया गया था। 5 आरोपी एफआईआर में नामजद थे और सबसे पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ और अब 5वां जो आरोपी है सारिक मेवाती, उसको गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसके अलावा सारिक पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। और अब हम कह सकते हैं कि 5वें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब इस केस को गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से वर्कआउट कर दिया है। अब आने वाले समय में गाजियाबाद पुलिस जो है इनकी जो है पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी और इनसे अब पूछताछ करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रीजन ऑफ किलिंग यानी कि हत्या की वजह क्या रही, इसको जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये अलग हत्याकांड था। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन क्लीन स्वीप की, तो अभी तक करीब 1600 ऐसे जो अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया है पूरे गाजियाबाद में, जिनकी सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। हर रोज हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो क्रिमिनल्स हैं वो गाजियाबाद के अलग अलग थानों में पहुंच रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं और वो ये संकल्प ले रहे हैं कि हमें अब इस क्राइम की दुनिया से बाहर जाना है। गाजियाबाद के अलावा साहिबाबाद में भी हमने देखा कि करीब 80 ऐसे क्रिमिनल्स कल जो है पहुंचे थे, उन्होंने संकल्प लिया। तो ये एक अलग ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत हमने ये भी देखा है कि गाजियाबाद में करीब 3 ऐसे मदरसे हैं जिनको अभी तक सील किया गया है, जिनके पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा कुछ ऐसे और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर आने वाले समय में कार्रवाई होती हुई नजर लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया हैंडल्स को भी चिन्हित किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है इस समय। दिवांशु, जी बिल्कुल कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर बाकी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं। अलग अलग समुदायों को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि लोग भड़कें। और यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस न केवल ग्राउंड पर बल्कि अब सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। मेरी कुछ देर पहले एसीपी इंदिरापुरम से बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर लिया है, उनके लिंक्स हमने जो है वो ग्रैब कर लिए हैं और अब आने वाले दिनों में हम उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के न केवल ग्राउंड बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई भी क्रिमिनल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई दिवांशु।